अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। तो जी चावल बॉयल हो रहे हैं, तो ये मैं आज बनाने जा रही हूँ काऊ ब्रेन मगज़ की ये रेसिपी है जो कि जल्दी से बन जाती है। तो इधर मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, स्ट्रेनर कर रही थी। छोटी बेटी को काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा उसके लिए चावल बॉयल कर लूँ, क्योंकि आजकल वो कुछ भी खाती पीती नहीं है। तो इस तरह से चावल वगैरह दही डाल के, शक्कर डाल के उसको खिलाती हूँ, क्योंकि इसका टीथ आ है तो काफ़ी वो मसला कर रही है। तो जी प्याज दर लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। ये मैंने गर्म पानी में मगज़ को अच्छे से धो लिया है, हॉट वाटर में। तो अब प्याज ब्राउन होने लग गए हैं। देखिए कितने अच्छे से प्याज ब्राउन हो चुके हैं। लाइट ब्राउन हमने करने हैं, डार्क ब्राउन नहीं करने। सुबह के 9 बज रहे थे और मैं ये नाश्ता बना रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से नाश्ता बना लूँ, फिर बाकी काम करूँगी, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे। तो बाद में बच्चे मुझे तंग करते हैं। जल्दी से मैंने अपनी बेटी के लिए भी राइस बॉयल कर लिए थे, और साथ साथ मैं ये मगज़ तैयार कर रही थी। मगज़ बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है, बस मसाले में मगज़ डालना होता है और इसको थोड़ी देर भूनना होता है, और जल्दी से मगज़ बन जाता है। तो इधर मैंने करी पत्ता डाल दिया है। इसमें जो लहसुन चॉप किया हुआ था वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। साथ साथ वो भी ब्राउन हो जाएगा, और साथ साथ ही इसका बन जाएगा वो मसाला। तो मैंने इसको वो मतलब पेस्ट नहीं बनाया, ऐसे मैंने चॉप करके लहसुन को डाल दिया था। और जो अदरक है वो मैं पाउडर डाल दूँगी, अदरक का पाउडर। लहसुन मैंने ऐसे ही चॉप करके डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास अदरक तब मौजूद नहीं था, तो हम ऐसे ही बना लेते हैं इसको। फिर इसमें मैंने डाल दी थी रेड चिली, टमाटर। रेड चिली डाल के मैंने इसको अच्छे से भुना था मसाला बनाने के लिए। अच्छा, मैं ना यहाँ पे ग्रीन चिली यूज़ करती हूँ, रेड चिली नहीं यूज़ करती। एक तो वो स्टमक ख़राब करती है, और यहाँ पे सूट भी नहीं करती ओमान में इतनी वो मतलब हम लोगों को नहीं सही लगती। तो इसलिए ग्रीन चिली का ही सालन बनता है। टमाटर भी मैं यहाँ डाल दिए थे, इसको भी मैं अच्छे से भून के मसाला बना लूँगी सही वाला। और फिर स्पाइसेस वगैरह ऐड कर देंगे, ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी, नमक। इसको थोड़ा सा भून लूँगी, सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें भी ऐड कर दूँगी। तो जी आजकल काफ़ी गर्मी कम हो गई है, मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। नहीं तो पहले किचन में तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहता था। तो जी हमारा मसाला बन के रेडी हो चुका है। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, पानी डाल के भी इसको भूनूंगी अच्छे से, क्योंकि पानी डालने से एक तो नीचे नहीं लगेगा और एक अच्छा पेस्ट बन जाएगा इस मसाले का। खड़ा खड़ा मसाला मुझे पसंद नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा मिक्स कर लूँगी। इधर मैं चावल निकाल के दे रही थी, वो मेरे उठ गई थी, नाबिया उठ गई थी, तो फिर मैंने कहा उसको चावल पहले साथ साथ दे दूँ, क्योंकि मुझे तंग कर रही थी कि खाना खाना। फिर राइस मैंने डाल के उसको दे दिए। राइस में दही और चीनी डाल के फिर वो खा लेती है, और उसका अगर मूड हो, नहीं तो वो कुछ भी नहीं खाती, सारा दिन ऐसे ही रहती है। टीथ आ रहे हैं तो काफ़ी तंग करती है मुझे आजकल। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे मगज़ डाल दिया है, उसको अच्छे से भून लूँगी 10 मिनट के लिए, और जी मगज़ तैयार हो जाएगा हमारा जल्दी से। ये रोटियाँ मैंने बना ली थी, रोटियाँ तो इसमें मक्खन लगा रही थी। आर्टिफिशियल मक्खन मतलब स्टोर वाला मक्खन हम लोग यूज़ नहीं करते। मैंने फ्रेश मक्खन बनाया था, तो हम वही मक्खन यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो जी हमारी रेडी हो चुकी है मगज़ की रेसिपी। आप बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको।